श्री रामानुज संप्रदायाचार्य स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करें। अष्टभू वैकुंठों में एक वैकुंठ क्षेत्र है। भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, आद्य में तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग्य संज्ञकम श्रीमुष्णम वेंकटाद्रिम च शालग्रामं च नैमिषं तोताद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम् अष्टौ मे मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले। भगवान का जो वैकुंठ धाम है, जिस वैकुंठ धाम के संबंध में श्रुति कहती है, तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, वह भगवान का परम पद, वहां जाएं तो ही दर्शन हो सकता है। लेकिन हम संसारियों पर कृपा करने के लिए भगवान ने उस अपने परम धाम को स्वयं 8 रूपों में इस संसार में प्रकट कर दिया। वह वैकुंठ धाम भगवान ही है साक्षात, इसलिए स्वयं व्यक्ता महीतले, भगवान ने अपने को ही मानो स्वयं व्यक्त कर दिया इस भूमंडल पर। ये 8 वैकुंठ हैं पृथ्वी के, इनका दर्शन भी शरीर में सामर्थ्य रहते रहते कर लेना चाहिए। 4 वैकुंठ हैं उत्तर भारत में और 4 वैकुंठ हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण के 4 कौन कौन से हैं? दक्षिण के 4 वैकुंठों में है सबसे प्रथम इस भूमंडल पर, इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में सबसे पहले जो भगवान का विग्रह बना, श्री नरसिंह पुराण में कथा आती है, भगवान का पहला श्री विग्रह जो बना वो श्री रंगनाथ भगवान। तमिलनाडु में एक तिरची नाम का स्थान है, वहां पर 2 तरफ से कावेरी नदी बह रही है, बीच में एक टापू है बहुत बड़ा, वहां पर भगवान रंगनाथ का मंदिर है बहुत बड़ा। आप समझो उसमें दर्शन करने में 4-5 दिन लग जाएं। एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए ऑटो करके जाना पड़ता है, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा मंदिर। वहां जो भगवान रंगनाथ हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके भगवान का उनके मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि ये रूप सदा मेरे सामने रहे। भगवान अंतर ध्यान हो गए दर्शन दे करके, बड़े बेचारे दुखी हुए, लेकिन भगवान की आज्ञा थी तो सृष्टि को उत्पन्न करने लगे ब्रह्मा जी। और उत्पन्न करने लगे तो उनके हृदय से श्री विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। विश्वकर्मा जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हमारे हृदय में जो छवि हमने भगवान की धारण की थी, आप हृदय से प्रकट हुए हो तो उसको जानते हो, बिल्कुल वैसा ही रूप हमारे लिए आप बनाओ। तो 2 विग्रह जो है विश्वकर्मा जी ने सर्वप्रथम बनाए, एक आदिशेष का और एक रंगनाथ भगवान जो उसमें लेटे हुए हैं। ये 2 विग्रह जब बनाए तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में उनकी पूजा करते थे अपने हाथ से। बाद में महाराज इक्ष्वाकु के द्वारा वह भगवान भूलोक में आए। और कहाँ आए? बोले अयोध्या में सरयू जी के तट पर। और रघुवंश के वह भगवान रंगनाथ जो हैं कुल देवता। कुल देवता कौन? रंगनाथ भगवान। और इसके बाद में जब भगवान श्री रामभद्र का अवतार हुआ तो विभीषण ने भगवान से कहा, महाराज हम आपके वियोग में नहीं रह सकते, या तो आप साथ चलिए या आपके कुल देवता रंगनाथ भगवान को हमें दे दीजिए। अब राम जी तो बड़े दानी, भगवान ने कहा ठीक है हमारे कुल देवता को ही ले जाओ। भगवान बोले कहाँ राक्षसों के बीच में रहेंगे, अभी तक यहाँ बढ़िया चकाचक वैदिक ब्राह्मणों का, वैदिक महात्माओं का दर्शन करते थे, वहाँ राक्षसों के बीच क्यों जाएं? तो भगवान मध्य कावेरी के बीच में बैठ गए। आज भी वो भगवान, तो सबसे पहला जो भू वैकुंठ है श्रीरंग धाम, श्रीरंग। दूसरा है तिरुपति बालाजी का, तो खैर सबने ही नाम सुना होगा, उनकी तो कोई बड़े लोगों के परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो बहुत बड़े हैं। तो वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी, वो दूसरा भू वैकुंठ है। तीसरा भू वैकुंठ है दक्षिण भारत में ही तोताद्री, नांगुनेरी कहते हैं, हम वैष्णवों का एक प्रधान स्थान है। अष्टदिग्गजों में जो
प्रथम परिगणित हैं श्री तोताद्री वानमामलई जीयर स्वामी जी, उनका स्थान है तोताद्री। वहां पर भगवान दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए विराजमान हुए देवराज भगवान, तो वह भगवान का दिव्य स्थान तीसरा। और चौथा वहां पर श्री मुष्णम वाराह भगवान का एक दिव्य स्थल है। ये 4 दक्षिण भारत के वैकुंठ हैं और उत्तर भारत के 4। उत्तर भारत में पहला नैमिषारण्य, पहला माने मुंह से निकल गया तो पहला बोल दिया, नैमिषारण्य, जहां पर ये कथा हो रही है। वो नैमिष चक्र के कारण प्रकट हुआ है वो दिव्य क्षेत्र, बड़ी लंबी उसकी भी कथा है। तो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, वहां पर आज भी चक्र कुंड बना हुआ है, बड़ा सुंदर जल है, कितना गहरा है भगवान ही जाने, और खूब जल निकलता रहता, आज तक खत्म ही नहीं हुआ, जल निकलता ही रहता कुंड में से। वहां पर अभी क्या किया, अंदर एक छोटी सी बाउंड्री बना दी है कि लोग अंदर नहीं चले जाएं, तो बाहर स्नान होता है, अंदर की गहराई तो नापे नहीं नपी। नैमिषारण्य तीर्थ। दूसरा है तीर्थ गुरु पुष्कर, पुष्कर जी का भी नाम सुना होगा राजस्थान में। पुष्कर जी ये यहाँ के भूवैकुंठ। तीसरा भूवैकुंठ है मुक्तिनाथ, नेपाल में, जहाँ पर गंडकी नदी से भगवान शालग्राम प्राप्त होते हैं, वहीं पर मुक्तिनाथ। और चौथा है श्री बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ भगवान। ये उत्तर भारत के 4 भूवैकुंठ हैं, 4 दक्षिण में, 4 उत्तर भारत में। इन 8 भूवैकुंठों में भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं।